इंस्टेंट रिवार्ड की तरफ जाते हैं कि हमें फौरी क्या मिलेगा। यही हमें जॉब की तरफ ले जाता है, यही हमें अपने पोटेंशियल से नीचे जो है ना वो मुआवजा लेने पे मजबूर कर देती है चीज़। बीमार होकर पड़ जाते हैं, बीवी की हमदर्दियाँ मिलती हैं, बार बार चाय टाइम पे वो आके कहती है जी कैसा फील कर रहे हैं, कैसा। वो फिर रिश्तेदार आए थे मिलने के लिए, जी हाँ पहले पूछता कोई नहीं था, मैं सारा दिन काम पे होता था वापस आता। अब जब कि मैंने ये रवैया इख्तियार किया है तो अब तो मज़े आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें, तरक्की करें, पैसा कमाएं, वसाइल हों, एसेट्स हों, आप रिच हों, सक्सेसफुल हों, तो फिर आराम को जो है ना वो त्याग दें, आराम की तरफ ना जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक लफ्ज़ है, इंस्टेंट रिवार्ड एक लफ्ज़ है। तो ये क्या है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, रिवार्ड क्या है, ये इस पे बड़ी अहम बात करनी है। जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे इकबाल का एक शेर मेरे कान में पड़ा, फिर मैंने उसको एक कागज़ पे प्रिंट आउट करके अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया। वो शेर था कि आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस व रबाब आखिर। अब मैं अपने ऊपर बड़ा मुझे हैरत होती है कि मैट्रिक के बाद मेरे इस किस्म के ख्यालात या इस किस्म की सोचें थी। आज जब मैं ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अंदर मुब्तला हर इंसान, हर दूसरे इंसान को देखता हूँ, बल्कि 10 में से 9 इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हो चुके हुए हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जी रहे हैं वो जी रहे हैं, और इसी की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट इंसान की ज़हन में होना तो वो ना बीमार पड़ सकता है, ना वो गरीब हो सकता है, ना वो जो है ना पसमानदा रह सकता है। ये वजूहात ये हैं कि हर किसी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अभी के अभी चाहिए। इसलिए हम फूड ऑर्डर कर लेते हैं, इसलिए हम डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, इसलिए हम जो है वो उस डायरेक्शन में फॉलो नहीं कर सकते अपने आप को, रेगुलर बेसिस पे उस डिसिप्लिन में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बीच में हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ जाती है कि इमीडिएटली अभी की अभी चीज़ चाहिए, कल किसने देखा है, ठीक है ना, जो है आज ही है, कल पता नहीं है कि नहीं है। ये एक बड़ी नेगेटिव अप्रोच हो गई है। इकबाल ने भी इसके ऊपर यही कहा है कि शमशीर सना अव्वल तऊस व रबाब आखिर। आज हर कोई जो है ना, एक बच्चों का भी ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया, इस तरह से एक माइंडसेट बन गया है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। जैसे कि अगर किसी को भूख लगी है, बच्चे को, और 2-4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा है, उसको भूख लगी है, तो उसको हम फौरी तौर पे बर्गर दे दें तो ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होगी। फौरी तौर पे उसको एक अच्छी चीज़, लजीज चीज़ मिल गई। हालांकि अगर हम उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट को सोचते हुए उसको पहले फ्रूट्स दे दें, यानी वो खाए, उसका एक रुझान बने फ्रूट्स का, तो ज़िंदगी भर उसकी आदत बन जाएगी और उससे ज़िंदगी भर फ़ायदा होता रहेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, ये बहुत ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं। इसी तरह जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें हम इंस्टेंट रिवार्ड की तरफ जाते हैं कि हमें फौरी क्या मिलेगा। यही हमें जॉब की तरफ ले जाता है, यही हमें अपने पोटेंशियल से नीचे जो है ना वो मुआवजा लेने पे मजबूर कर देती है चीज़ कि हमें रिवार्ड चाहिए। हर किसी को हर कोई रिवार्ड के लिए काम कर रहा है, हालांकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। नौकरी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट रिवार्ड है, बिजनेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि पहले आपको सख्तियाँ झेलनी पड़ेंगी, मुश्किलात होंगी, एक सर्टन स्टेज के बाद फिर आप जाके उस लेवल पे पहुँचेंगे। तो ये ऑल टुगेदर मुख्तलिफ चीज़ है। हर बंदा ये समझ तो जाता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कर नहीं सकता। वो कहते हैं कि अगर 10 में से 10 बंदे बीमार हैं और आप उनको कहें कि आपकी बीमारी बहुत ख़तरनाक है, आपको गुर्बत में ले जाएगी, आप सड़क पे आ जाएंगे, बेरोज़गारी की तरफ चले जाएंगे, मौत भी हो सकती है, वाक़या हो सकती है, तो इसमें से 2 हल हैं। एक हल है ऑपरेशन और एक हल है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, या अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। ये लॉन्ग टर्म ही होगा ना, लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, डाइट को, एक्टिविटीज़ को, एक्सरसाइज, वॉक, ये वो। तो 10 में से 9 बंदे कहेंगे जी इमीडिएटली ऑपरेशन करें और बात ख़त्म करें, वो लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लाना चाहेंगे, ठीक है ना। ये है अप्रोच जिसकी वजह से आज गुर्बत, बीमारी, बेरोज़गारी सभी पैदा हुई, क्योंकि कुछ भी इमीडिएटली नहीं है।
आनन फानन तत्ता तत्ता कुछ नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर दैट, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। तो ये क्या है, क्यों है ऐसा? ये ऐसा इसलिए है कि मीडिया आ गया, उसने बहुत ही चीज़ों को इंस्टेंट कर दिया जी। फिर वो 2 दिन में बाल ले आए हैं जी, ये लगाएं ऐसे हो जाएगा, ये जॉइंट पेन है ये लगाएं, इसमें मला तो मैं तो ठीक हो गया। ये क्या है? ये सारा उसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कैश किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये पूरी जो प्रोडक्ट बनाने वाली जो लाइन है, ये सारे इसी को ही कैश करते हैं। इंसान इसी पे चाहता है कि वो एसी की ऐड आएगा तो ये कूलिंग ऐसी आला, ये वो, तो वो ये इसके, क्योंकि ये इंसान की कमज़ोरी है। हर इंसान की जो कमज़ोरी है उससे बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, लोग खरबों रुपया कमाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन पे रखें, तो फिर आप लॉन्ग टर्म गेन का सोचें। जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कुछ लोग तो इन्वेस्टमेंट में वो कहते हैं जी वो पीछे शाहिद अफरीदी उतर रहा है, पीछे इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, वो अमेरिका तो पता नहीं क्या लग रहा है, लेकिन वो चक्री के पास जहाँ पे अभी कुछ ढंग की 2-4 सड़कें भी नहीं बनी। क्यों वो ऐसा देखते हैं? वो वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये लाइफस्टाइल चाहिए। वो देखते ही नहीं है कि भाई ये मुमकिन नहीं है, ठीक है ना? तो ये अप्रोच को चेंज करना होगा। इन्वेस्टमेंट में भी यही है कि अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं तो फिर नहीं होगा। आप इन्वेस्टमेंट करके आपको 2-4 10 साल 5 साल उसको होल्ड करना चाहिए, या आप उसको देखना चाहिए। फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनल मतलब एक कंपाउंडिंग के उस लेवल पे पहुंचेगी कि जहां आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लोग करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें ना वो एक जुआरी सी माइंडसेट बन जाती है कि अभी के अभी क्या मिलेगा, अभी समेट के चले जाएं, कल किसने देखा है। तो ये है प्रॉब्लम। आखिर में रिवार्ड की बात कर लें। हर कोई किसी ना किसी रिवार्ड के लिए काम करता है। कहते हैं जो बीमार है ना, वो भी, उसको भी रिवार्ड मिलता है। अगर आमतौर पे आपने देखा ना, जो 50-51 ईयर्स के लोग होते हैं ना, वो घर में फिर बीमार होकर पड़ जाते हैं। बीवी की हमदर्दियाँ मिलती हैं बार बार, चाय टाइम पे वो आके कहती है जी कैसा फील कर रहे हैं, कैसा, वो फिर रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए, जी हाँ जी बाब हमने देखा आपका खबरगिरी करेंगे वो। अब वो क्या है कि उसको रिवार्ड मिल रहा है, उसका यार ये तो बड़ा, पहले पूछता कोई नहीं था, मैं सारा दिन काम पे होता था वापस आता, अब जब कि मैंने ये रवैया अख्तियार किया है तो अब तो मज़े आ गए हैं। हर बंदा जो है वो अच्छा देख के वो क्या है कि वो उसको रिवार्ड मिल रहा है, वो बीमार बन गया, ठीक है ना? तो उसको ये अच्छा लगता है, उसको ये इसमें मज़ा आ गया। इसलिए बेशुमार लोग जो हैं इस वजह से बीमार हैं। एट द एज ऑफ 50 ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए, फिर बीमारी का रास्ता अख्तियार किया, फिर आगे बच्चों के ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ गई, उनमें से कुछ कर भी जाता है, वो ज़िम्मेदारी पड़ गई तो वो फिर उसके तो जान छूटी। ये भी रिवार्ड है। हर कोई किसी ना किसी रिवार्ड की तहत ही चीज़ें कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम किस रिवार्ड के लिए है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हैं, या रिवार्ड 2 तरह के हैं। एक लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। हमें उस रिवार्ड की तरफ अपने आप को लेके जाना चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि मुश्किल कोई नहीं है। मैंने बताया ना, सिर्फ अप्रोच और सोच चेंज करने की ज़रूरत है। आमतौर पर लोग कहते हैं ये मुश्किल रास्ता है, ये आसान रास्ता है। आसान रास्ता ज़िंदगी में ना, अगर आप ये 2024 की बेस्ट एडवाइस है जो कि मैं आपसे करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें, तरक्की करें, पैसा कमाएं, वसाइल हों, एसेट्स हों, आप रिच हों, सक्सेसफुल हों, तो फिर आराम को जो है ना वो त्याग दें, आराम की तरफ ना जाए। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को रखें। अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है वो गेन करने की सिचुएशन होती है, वहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलती है, वहाँ से आपके ऊपर बहुत सारा कुछ आना शुरू हो जाता है जबकि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं। जानबूझ के नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन जैसे कोई लर्न करनी है स्किल, जैसे कोई काम फुलफिल करना है, जैसे कोई प्रोजेक्ट को डन करना है, इसके ऊपर अगर अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है तो इसको ये समझ के एक्सेप्ट करें कि ये वक्ती सिचुएशन है। जो रिवार्ड है वो बहुत बड़ा रिवार्ड जो आने वाला टाइम में आ रहा है। आमतौर पे लोग जो है वो इस तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचते हैं। नौकरी सबसे सेफेस्ट एग्जिट है अनकंफर्टेबल सिचुएशन का। नो पेन नो गेन आपने सुन रखा होगा ना, तो नौकरी में इसी तरह से है। अब बैठे हुए हैं, जाके बस बैठे हुए हैं, चाय पी लें, बैठे रहें, टाइम पूरा हो गया, खुदा हाफिज़, चले गए। तो ये क्या है, ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह का रिवार्ड लेना चाहते हैं और कितना बड़ा रिवार्ड लेना चाहते हैं। को कहते हैं कि कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए एक दिन में नहीं होगा, इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ेंगी, जो उसको जस्टिफाइड एफर्ट रिक्वायर्ड होंगी। अगर वो आप कर सकते हैं तो आप वो हासिल कर सकते हैं। कर हर कोई सकता है, लेकिन वही ना कि कईयों का ताउस और बाब जो है ना वो शुरू में आता है। शमशीर व सना अव्वल है,
ताउस और रबाब आखिर है, तो बाद में है, जब आप कुछ अचीव कर लें फिर सेलिब्रेशन है। तो ये इकबाल की बात जो है वो मैंने कहा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ जोड़ूं। आज हर कोई जो है वो इसके पीछे है, हर माइंडसेट ऐसा डेवलप हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़िंदगी में बहुत आगे जाए, सक्सेसफुल हों, कामयाब हों, तो उनको ये दोनों रुख दिखाएं कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। गो फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट सो दैट कि आपका करियर, आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।